मुल्क भर में मानसून बारिशें। सिंध और बलूचिस्तान में नदी नालों में तूफ़ानी सैलाबी रेलों से दर्जनों देहात डूब गए। हैदराबाद, नवाबशाह, जामशोरो, शाहदादकोट, दादू, मटियारी, उमरकोट में कई घंटों से बारिश जारी। निशेबी इलाके ज़ेरियाब। गलियां, बाजार और सड़कें नदी नालों में तब्दील। जैकबाबाद में सड़कों पर 2 फुट तक पानी जमा। खैरपुर में बंद टूटने से दर्जनों देहात ज़ेरियाब आ गए। रुझान में भी मुख्तलिफ बस्तियां ज़ेरियाब। 100 से ज़ायद घर डूब गए। कीरथर के नदी नालों में तूफ़ानी। दादू के 50 देहात का राबिता मुनक़ता। बारिशी पानी से रोहड़ी केनाल में भी शगाफ पड़ चुका। छतें गिरने और रेल में बह जाने के वाक़यात में 4 अफराद जाँ बहक। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बारिश होते ही बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। सैकड़ों फीडर ट्रिप। बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है। उधर कराची में भी आज वक्फे से बारिश का इम्कान। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी बोले, अवाम दुआ करें कि बारिशें उतनी ही हों जितनी हम संभाल सकें। सिस्टम में इतनी इस्तेदाद नहीं कि बारिश का पानी फौरी निकाला जा सके। कैपेसिटी पेमेंट और गर्दिशी कर्जों का जाल। पाकिस्तानी मईशत बेहाल, अवाम परेशान। 92 न्यूज़ तमाम चश्मकुशा हकायक सामने ले आया। 2 साल में बिजली का 1 यूनिट 26 रुपए तक महंगा। मौजूदा हुकूमत ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। GST, एक्साइज ड्यूटी, मुस्तकिल सरचार्ज, फिक्स चार्जेस और दीगर टैक्सेस की मद में वसूलियाँ। माहाना और सिमाही एडजस्टमेंट का बोझ अलग। हर माह सार्फिन से इजाफी तौर पर अरबों रुपए वसूल होने लगे। IPPs को बगैर कुछ किए अरबों रुपए दिलवाने वाली शराइत। कैपेसिटी पेमेंट और गर्दिशी कर्जों का जाल भी पाकिस्तानी मईशत को जकड़ चुका। इतनी आमदन नहीं जितने बिजली के बिल आ रहे हैं। हुकूमत क्यों हमारा कड़ा इम्तिहान ले रही है। 92 न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में हर कोई दुहाई देने लगा। IPPs के साथ जालिमाना मुआहदों पर हर सूरत नजरसानी होनी चाहिए। अवाम के लिए बिजली के होशरुबा बिल काबिल कबूल नहीं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की 92 न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल बोले, हुकूमत अवाम को ही जेर अताब न रखे, अपनी गलतियां भी ठीक करे, अखराजात और शखर्चियाँ कम करे। IPPs के साथ मुआहदों पर हल तलब बात करे। वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई अली परवेज़ मलिक का कहना है कि तवानाई के मामले को जोश के साथ नहीं होश के साथ हल करना होगा। IPPs के इस मामले पर 3 बार पॉलिसीज बनी। नेपरा को इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए था। इन प्लांट्स पर मेंटेनेंस अखराजात में कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं। आम बिजली सारे पर तो सिर्फ इनकम और जनरल सेल टैक्स है। निगरान हुकूमतों में ये मामला क्यों नहीं उठाया गया। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 10वें रोज भी जारी। हाफिज नईम का लाहौर और पेशावर में भी धरना देने का इंदिया। बिजली बिल्स के बॉयकॉट की धमकी। बोले, हुकूमत को अब अवाम को जरूर रिलीफ देना पड़ेगा। मुतालिबात पूरे न हुए तो डी चौक भी जाएंगे। जमात इस्लामी ने कराची में भी धरना दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने इख्तियारात निचले तबके को मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। बोले, मरात याफ्ता तबका पुरतायुश जिंदगी गुजार रहा है और अवाम आज भी पानी, बिजली और सीवरेज के मसाइल से दो चार है। मुनम जफर ने ताजिर दोस्त स्कीम को ताजिर दुश्मन स्कीम करार दे दिया। धरने मसाइल का हल नहीं। अगर किसी के पास महंगी बिजली का हल है वो ले आए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, बिजली समेत तमाम मसाइल का वाहिद हल मुआशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम है। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी IPPs के मामले पर हाफिज नईम के साथ ओपन मनाजरे को तैयार। बोले, IPPs के मामले को उजागर करना काबिल तारीफ है, लेकिन इस पर सियासत मुनासिब नहीं। जमात इस्लामी ने मनाजरे पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। तर्जमान फरीद पराचा ने कहा, हुकूमत मनाजरे से पहले IPPs के साथ मुआहदे मंजरे आम पर लाए। हुकूमत को खतरा है तो वज़ीर आज़म असेंबली तहलील करके नए इंतखाबात करा लें। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन का मशवरा। बोले, हुकूमत को खतरा है कि हमसे शेयर क्यों नहीं किया। हुकूमत को मजबूत करने के लिए तैयार हैं, मगर वो कुछ डिलीवर तो करे। सदर आसिफ अली जरदारी बारहा कह रहे हैं कि बैठ कर बात करते हैं, मगर कोई बैठने को तो तैयार हो। अगर सिस्टम डीरेल हो गया तो नुकसान मुल्क का होगा। नैयर बुखारी ने बानी PTI को नाकाबिल एतबार आदमी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा सरकारी दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म को अमनुमान और CPEC मनसूबों पर पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी।
वज़ीर आला बलोचिस्तान की पुरतशद्दुद एहतजाज करने वालों को वार्निंग। शोहदाए पुलिस की तकरीब से खिताब में सरफराज बुगटी ने कहा, एहतजाज की आड़ में घिनौना खेल हो रहा है, जानते हैं इनकी डोरियां कहां से हिलाई जा रही हैं। दहशत गर्दी को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। खवातीन को सड़कों पर लाकर मुजाहरे करना कहां की बलोच रिवायत है। आज़ादी के नाम पर मुल्क तोड़ने की इजाज़त नहीं दे सकते। अपना सर कटवाएंगे लेकिन मुल्क के एक एक इंच का दिफा करेंगे। यौम शहदाए पुलिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद अफसरान और अहलकारों को खिराज अक़ीदत। कहा, पुलिस अहलकारों ने हमेशा अपनी जानों को नजराना देकर कौम का मुस्तकबिल महफूज और रोशन बनाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, शहदाए पुलिस की तकरीम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वो कौम सुरखरू होती है जो शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पुलिस शहदा हमारे मोहसिन और हीरो हैं, उनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर अपने पैगाम में बोले, पुलिस शहदा हमारे मोहसिन हैं, हमेशा एहसानमंद रहेंगे, इनके लवाहिकीन को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर फिर सवालात उठा दिए। बोले, 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट में संजीदा नुकात उठाए जिनका जवाब आना ज़रूरी है। फैसला आइन से बाहर जाकर लिखा गया है। रिलीफ ना मांगने वालों को एक तरफा रिलीफ दिया गया। मुस्तकबिल में इस फैसले को जवाज बनाकर फ्लोर क्रॉसिंग या पार्टी तब्दील की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट से तफसीली फैसला भी जारी करने का मुतालिबा। PTI मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक नहीं थी। PTI को रिलीफ देने के लिए आइन के आर्टिकल 51 को मुअत्तल करना होगा। आर्टिकल 63 और आर्टिकल 106 को भी मुअत्तल करना होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने केस में इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया। लिखा, PTI को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज़ दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा। 39 या 41 अरकान असम्बली का मामला कभी मुतनाज़ा ही नहीं था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। तफसीली फैसला 15 दिन गुजरने के बावजूद ना आ सका। तफसीली फैसले में ताख़ीर नज़र-ए-सानी को गैर मुअस्सर कर सकती है। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के 3 मॉडल्स की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज की जानिब से यौम आज़ादी पर प्रोग्राम का आगाज़ मुतवक्के है। खुसूसी पोर्टल पर ऑनलाइन दरखास्तें जमा होंगी। 1 ta 5 मरला तक के प्लॉट मालिकान घर बनाने के लिए बिलासूद कर्ज हासिल कर सकेंगे। घर के मालिकान को भी आसान किस्त पर कर्जा मिलेगा। सरकारी ज़मीन पर ग्राउंड और 3 मंजिला अपार्टमेंट के प्रोग्राम का PC1 मंजूर। फिजिबिलिटी स्टडी जल्द होगी।